चुनाव में देहरा, नालागढ़ और हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की जीत पक्की है। ये बात शिमला में उद्योग, संसदीय कार्य व श्रम एवं रोजगार मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता भाजपा के तीनों प्रत्याशियों से नाराज है। उन्होंने 15 महीने में विधायक पद से इस्तीफा देकर लोगों का विश्वास तोड़ा है, जिसका खामियाजा उन्हें इन चुनाव में भुगतना होगा। मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि तीनों विधायक राजनीति की मंडी में बिके हैं, जिसका तोहफा जनता उन्हें चुनाव में हार के रूप में देगी। और निश्चित रूप में कांग्रेस पार्टी तीनों विधानसभा में जो है भारी बहुमत से जीतने जा रही है, क्योंकि हम तो पूरे हिमाचल प्रदेश में इन तीनों विधानसभा में गए हैं। आज इन तीनों विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जिन विधायकों को निर्दलीय के रूप में उस क्षेत्र की जनता ने भारी बहुमत से विधानसभा में 5 साल के लिए भेजा, वो विधायक 15 महीने में त्यागपत्र दे करके जो है वो जनता के दरबार में क्यों आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपकी ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपको त्यागपत्र देना पड़ा। अगर आपकी कांग्रेस की सरकार सुन नहीं रही थी तो कांग्रेस का विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर आप निर्दलीय के रूप में भी तो विरोध कर सकते थे। आपको ऐसी क्या मजबूरी हुई है। और सब जानते हैं पर्दे के पीछे क्या खेल खेला गया, किस तरह से विधायक, हिमाचल प्रदेश के विधायक जो राजनीतिक मंडी है उसमें बिके हैं, किसका कितना रेट लगा, ये आज हिमाचल प्रदेश की जनता जानती है। और तीनों विधानसभा के जो उपचुनाव में वहाँ की जनता जानती है कि सरकार के पास स्पष्ट बहुमत है। ये सरकार 3.5 साल का और कार्यकाल 2027 तक अपना कार्यकाल पूरा करेगी और भारतीय जनता पार्टी के विधायक को जिता करके विपक्ष में बैठने के लिए ये तीनों विधानसभा क्षेत्र की जनता नहीं भेजेगी, क्योंकि विपक्ष में आकर के विधायक का काम नहीं होगा। और अगर कांग्रेस का विधायक बनकर आएगा तो सरकार के सहयोग से और सरकार के समर्थन से उस क्षेत्र का विकास भी होगा, विधायक की जो सुनवाई भी होगी और क्षेत्र का जो है वो काम भी होगा। क्योंकि मैंने देखा कि ये तीनों जो उपचुनाव हुए और तीनों जो भाजपा के विधायक निर्दलीय थे वो राजनीति में कोई सेवा करने की भावना से नहीं आए थे। ये बेसिकली कारोबारी लोग थे जो अपने कारोबार को चमकाने के लिए, कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए और कारोबार में जो प्रोटेक्शन मिलती रहे वो बेसिकली बिजनेसमैन थे। और जब जनता ने इनको परखा और देखा और इनके जो कार्यप्रणाली देखी, उससे जो है इनके प्रति लोगों के मन में जो है वो गुस्सा है। निश्चित रूप से देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ में कांग्रेस पार्टी जीतेगी और कांग्रेस पार्टी की जो संख्या है वो 38 से बढ़कर के जो है 41 हो जाएगी। जयराम ठाकुर के कर्मचारियों को डराने के आरोप पर हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि कांग्रेस ने किसी भी वर्ग को डराने और धमकाने का काम नहीं किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश का कर्मचारी और जनता अपनी सूझबूझ से अपने मत का प्रयोग करेगी। कांग्रेस पार्टी ने ना किसी पे दबाव डाला है, ना किसी को डराया है, ना धमकाया है। और हिमाचल प्रदेश का जो कर्मचारी वो किसी से डरता नहीं है। हिमाचल प्रदेश का कर्मचारी, हिमाचल प्रदेश का मतदाता इतनी सूझबूझ रखता है कि उसको किसको जिताना है, किस सरकार को वोट देना है, कौन सी सरकार उनका भला कर सकती है। ये आरोप जो है, मुझे नहीं लगता इस आरोपों में जो कोई दम है। जयराम ठाकुर के माफिया और कानून व्यवस्था खराब होने के बयान पर हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब नहीं है और छोटी छोटी घटनाएं हर राज्य में होती है। उन्होंने कहा कि सरकार और कानून बखूबी अपना कार्य कर रहे हैं। वहीं प्रदेश सरकार नशे जैसी कुरीति को प्रदेश से जड़ से निकाल फेंकने का प्रयास कर रही है। वो हिमाचल प्रदेश में मैं स्पष्ट रूप में कहना चाहूँगा, हिमाचल प्रदेश में कोई कानून व्यवस्था खराब नहीं है। हिमाचल प्रदेश में कोई भी बड़ा कोई मर्डर है, बड़ी डेकॉइटी है या कोई बहुत बड़े लेवल का कोई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। क्राइम जो है एक प्रदेश में, हर प्रदेश में छोटी मोटी बातें, छोटी मोटी घटनाएं हर प्रदेश में होती है, उसको कोई भी सरकार नहीं रोक सकती है। मगर प्रश्न ये है कि ऐसी घटनाएं होने के बाद उसमें अगर सरकार कड़ी कार्रवाई करे और जो कल्प्रिट्स है और दोषी लोग हैं उनको पकड़े और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे, वो एक सरकार की एक नैतिक जिम्मेवारी बनती है। हिमाचल सरकार ने ऐसी जितनी भी घटनाएं हुई हैं उस पे कड़ाई से काम किया है। ऐसी जो अनट्रेस्ड केसेस थे उनको ट्रेस किया गया है और जो चिट्टे के केसेस हैं, ड्रग्स के केसेस हैं जो आज हमारे समाज को खोखला कर रहा है, पिछले 1.5 साल के अंदर हिमाचल प्रदेश में
हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस जो है वो पकड़े गए हैं। हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस इसलिए पकड़े गए हैं क्योंकि पुलिस ने अपनी जो इंफॉर्मेशंस है और एजेंसीज है उनके माध्यम से हर रोज़ हिमाचल प्रदेश में पकड़े जाते हैं। क्योंकि जो ये तस्कर है ये आज से थोड़ी ये तस्करी कर रहे हैं, या ड्रग्स का ट्रेड इस प्रदेश में और हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में चल रहा है, ये पहले से चलता आ रहा है। इन पे रोकना, इनको नकेल डालना, इनको सलाखों के पीछे भेजना, ये हिमाचल प्रदेश सरकार, कांग्रेस सरकार की जिम्मेवारी है और हिमाचल सरकार जो है वो इसमें कड़ी कार्रवाई कर रही है। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से सपना शर्मा की रिपोर्ट। मैं भारत हूँ, भारत है मुझ में, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझ में, मैं